नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य पाठ शिरीष के फूल, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित है, रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत साहित्य लिखा गया है उसमें जब भी शिरीष के फूल का जिक्र हुआ है तो उससे वहाँ बहुत ही कोमल माना गया है। और लेखक का अनुमान है, अंदाज है कि कालिदास ने ही यह बात शुरू में प्रचारित की होगी, क्योंकि कालिदास के साहित्य में शिरीष का फूल का स्थान मिला है उनके साहित्य में, और उन्होंने ही इसके बारे में कहा कि यह बहुत कोमल होता है। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है, मतलब यह पुष्प उनको भी प्रिय था और लेखक महोदय के भी है। कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। कालिदास कह गए हैं कि शिरीष के जो फूल होते हैं वे केवल भंवरों के पदों का, मतलब भंवरों के पैरों का या चरणों का कोमल दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। भंवरे एकदम नाजुक होते हैं, पतंगे या भौरे जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो उनके पैर भी बहुत नाजुक होते हैं। तो ये फूल इतना नाजुक होता है कि केवल उनके ही चरणों का भार सहन कर सकता है, पक्षियों के पैरों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम नह पुनः पतत्रिणाम, इसी का अर्थ ऊपर दिया गया था। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? लेकिन जब खुद लेखक महोदय ने देखा कि शिरीष का पुष्प इतना कोमल या कमज़ोर भी नहीं होता है, लेकिन वे कह रहे हैं कि मैं इतने बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। कि विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो ये बात अलग थी, लेकिन मेरी तो इच्छा भी नहीं, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है कि मैं उनकी बात का विरोध करूँ। खैर, दूसरी बात कह रहा था, कुछ और कह रहे थे लेखक महोदय कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझ लिया कि उसका सब कुछ कोमल है। तो शिरीष के फूलों की कोमलता का जिक्र सुनकर क्या, उनके कोमलता के बारे में पढ़ करके परवर्ती कवि, मतलब कालिदास के बाद के कवियों ने, परवर्ती मतलब बाद के कवि, तो कालिदास के बाद जो कवि हुए या जो भी लेखक हुए उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, शिरीष के पुष्पों के बारे में कि वे बहुत कोमल होते हैं, तो उन्होंने यही समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, मतलब उसका तना भी कोमल है, डालियाँ भी कोमल है, फूल भी कोमल है, फल भी कोमल है, पत्ते भी कोमल है। लेकिन यह भूल है, इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। लेखक ने साक्षात इस पेड़ को देखा है, तो वो कह रहे हैं कि इसके जो फल होते हैं, फूल तो कोमल होते हैं लेकिन इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि जब नए फूल निकल आते हैं, नए फूल प्रस्फुटित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वे फल वहाँ से टूट करके नहीं गिरते, झड़ते नहीं हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। जब तक कि नए फल और पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। कि नए फल और पत्ते जब निकलने लगते हैं और उनको स्थान चाहिए होता है, तब वे खिलते हैं और अपने आप ये जो फल होता है पका हुआ वो कमज़ोर होकर के टूट कर नीचे गिर जाता है। उसके लिए कवि कितनी अच्छी चुटीली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर, धक्का मार कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। इससे उन जो शिरीष के फल है उनकी मजबूती और दृढ़ता का भी पता चलता है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, जब वसंत ऋतु आती है और सभी पेड़ अपने पुराने पत्तों का त्याग करके नए पत्तों की प्रतीक्षा करते हैं या नए पत्ते फल फूल सब आने लगते हैं, तो उस समय वातावरण में या सारी वनस्थली में फूल और पत्ते गिर जाते हैं और मरमरित होती रहती है, मतलब उनकी चरमराहट की, उनकी उन पत्तों पर कोई भी चलता है या हवा से वो पत्ते उड़ते हैं तो उनकी मरमराहट की आवाज़ होती रहती है। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं, तो जो शिरीष के पुराने फल होते हैं वो जो सूख गए हैं, पक गए हैं, वे बुरी तरह खड़खड़ाते हैं, क्योंकि वो सूखे हुए होते हैं इसलिए उनमें से खड़खड़ की ध्वनि निकलती है। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक जमे रहते हैं। तो ऐसा होता है ना, साहित्यकार जो इतने बुद्धिजीवी होते हैं, इतने प्रखर बुद्धि से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उनके दिल और दिमाग में एक बात से दूसरी बात का कनेक्शन जुड़ ही जाता है। तो उन्होंने इन फल पत्तों की हालत देख करके उन्हें नेताओं की याद आ गई कि मुझे उन नेताओं की याद आती है जो किसी भी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते कि भाई वक्त बदल रहा है, हम वृद्ध हो रहे हैं,
रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक जमे रहते हैं। कि नेता लोग वृद्ध हो जाते हैं, खूब अवस्था उनकी बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी वे अपने पद की लिप्सा में, अधिकारों की लिप्सा में, धन की लिप्सा में, लिप्सा माने लालच, लालसा, इनकी लालच और लालसा में वे अपने पद को या नेतागिरी को छोड़ना नहीं चाहते। और जो नई पीढ़ी, नए युवक और नई युवतियां इस काम में आना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, लेकिन इन नेताओं के डटे रहने से वो भी उस स्थान को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते। फिर या तो वो उपेक्षापूर्वक व्यवहार करते हैं या जबरदस्ती इनको हटाते हैं, तभी जाकर के ये हटते हैं। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि जमाने का रुख नहीं पहचानते, सबको जमाने का रुख पहचानना चाहिए। अब देखिए, नौकरी पेशाओं की, रिटायरमेंट की या सेवानिवृत्ति की आयु 60 है, कभी 60 हो जाती है, कभी 58 हो जाती है, कभी 60 भी हो जाती है। क्रिकेटर या खिलाड़ी लोग भी अपने आप संन्यास ग्रहण करते हैं ताकि नई पीढ़ी है, जो नए आने वाले खिलाड़ी है, उनकी जगह पे खेले। अगर सचिन तेंदुलकर है या जो भी है, धोनी जी हैं, अगर ये रिटायरमेंट न लें, संन्यास न लें, तो नए युवक, नए जो खिलाड़ी वो कब खेलेंगे और कब वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और कब अपने देश को ऊंचा उठाएंगे। तो नेता लोगों को भी समय रहते एक उम्र के बाद उनको भी अपना स्थान छोड़ देना चाहिए ताकि नई जो पीढ़ी है, जिनमें जोश है, होश है, वे कुछ और अच्छा कार्य कर सके और वे उनका अपने अनुभव का सहयोग उन्हें दे सके। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। लेखक महोदय सोचते हैं कि पुराने लोगों की, वृद्ध लोगों की ये जो अधिकार की लालसा है उनमें कि भाई पद पर बने रहेंगे तो उनके अधिकार भी बने रहेंगे, वे समय रहते सावधान क्यों नहीं हो जाती उनकी अधिकार लिप्सा कि भाई समय आ गया, हमें ये छोड़ देना चाहिए ताकि आने वाले जो नए नेता हैं, नए युवक हैं, वे बहुत अच्छे से कार्य कर सकें। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। जरा मने बुढ़ापा और मृत्यु मने मृत्यु, मौत, तो ये दोनों ही इस संसार के बहुत ही परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। परिचित हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा भी आना है और मृत्यु भी होनी है, और इसका कोई प्रमाण देखने की भी जरूरत नहीं है, प्रमाण भी है सामने, क्योंकि हमारे सामने नित्य प्रतिदिन ये होता रहता है कि लोग बूढ़े होते रहते हैं और मरते रहते हैं, संसार से चले जाते हैं। तो ये जरा और मृत्यु ये दोनों ही संसार के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है, लेकिन फिर भी पुराने लोग सावधान नहीं होते कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए या हमें अपने कार्य, अपने पद, अपने अधिकार और धन की लालच या लालसा छोड़ देनी चाहिए और विरक्त भाव से जीवन बिताना चाहिए, शांति से जीवन बिताना चाहिए। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई है। मुहर लगाई थी किसकी सच्चाई पर? जरा और मृत्यु की, बुढ़ापा और मृत्यु की सच्चाई पर मुहर लगाई थी अफसोस के साथ, तनिक दुख के साथ, कि धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कि इस धरती पर यह प्रमाण है, दिखाई देता है। तुलसीदास कहते हैं कि जो फरा, जो फलित हुआ, जो पुष्पित हुआ, वो झड़ेगा एक दिन, और जो बरा सो बुताना, और जो जन्म लिया है, जिसने, जो पैदा हुआ है, वो एक दिन बुत बनेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। तो वे भी शिरीष के फूलों को देख करके कहते हैं कि कैसे वो फल, जो वो फल होते हैं, वे क्यों नहीं पकते ही सोच लेते हैं कि अब हमारा झड़ना निश्चित है, तो हम स्वतः गिर जाएं या स्वतः टूटकर अलग हो जाएं ताकि नए फूलों को, नए पत्तों को स्थान मिले। लेकिन सुनता कौन है? लेखक महोदय कह रहे हैं कि अच्छी बात, उचित बात कहते हैं हम, लेकिन सुनता कौन है? सही बात है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छी बात, अच्छी राय, अच्छी सलाह या अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी कोई भी दे, कोई सुनता नहीं है। आजकल सुनने की आदत ही नहीं है। महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। महाकाल देवता, महाकाल माने वही मृत्यु, मृत्यु देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, मतलब मृत्यु का कार्य चल रहा है, मृत्यु की क्रिया, जो गतिविधि है वो चल रही है, काल की गतिविधि जो है चल रही है। काल के जो देवता हैं, यमराज जो हैं, वो सपा सब कोड़े चला रहे हैं, मतलब कि प्राणियों को वो अपने लपेटे में लिए जा रहे हैं, प्राणियों को मृत्यु प्रदान किए जा रहे हैं। सपा सब कोड़े, मतलब कोड़े चलाने से जो सपा सब की आवाज़ हो रही है, इस आवाज़ होती है। इस लेखक महोदय कह रहे हैं कि काल के देवता हैं, सपा सब कोड़े चला रहे हैं, मतलब वो एक के बाद एक प्राणियों के प्राणों का हरण करते जा रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जो जीर्ण हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वे झड़ रहे हैं, है ना। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। अर्थात जो बड़ा ही कमजोर और दुर्बलता वाला जीवन जीते हैं, वे जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन जिनकी प्राण शक्ति या जिजीविषा थोड़ी भी प्रबल है और जो ऊर्ध्वमुखी है, जो उन्नति की तरफ, विकास की तरफ बढ़ते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करते रहना चाहते हैं, अपने
कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहते हैं वे थोड़ा टिक जाते हैं, क्योंकि उनमें मजबूती होती है, उनमें आत्मबल होता है, उनमें अनासक्ति होती है और उनके प्राणों की शक्ति थोड़ी ज़्यादा मजबूत या प्रबल होती है, इसलिए वे थोड़ा समय और टिक जाते हैं और उसके बाद ही वे जा पाते हैं या उसके बाद ही उन्हें मृत्यु अपने बंधन में ले पाती है। दुरंत प्राणधारा, दुरंत प्राणधारा, प्राणधारा मतलब वही प्राण शक्ति या प्राण जो हमारे शरीर में होते हैं। दुरंत मतलब जिसका अंत करना मुश्किल होता है या अंत करना, जिनका अंत होना बहुत मुश्किल होता है। तो दुरंत प्राणधारा जो जिन प्राणों को का अंत करना मुश्किल हो और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मतलब कुछ लोग या कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मजबूती से जीना चाहते हैं, हम सभी जीना चाहते हैं, और सर्वव्यापक काल अग्नि, लेकिन काल की अग्नि जो है चारों तरफ व्याप्त है, वो कभी भी हमें लपेटे में ले सकती है, कभी भी हमें जला सकती है या हमें नष्ट कर सकती है। तो दुरंत प्राणधारा मतलब जिनमें जीने की इच्छा प्रबल है, जो जल्दी ही मरना नहीं चाहते वे, लेकिन सर्वव्यापक कालाग्नि, उन दोनों का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मतलब हम जीना चाहते हैं और मृत्यु हमें मार डालना चाहती है, इसलिए उन दोनों की खींचातानी निरंतर चलती रहती है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। जो बड़े मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वे सोचते कि हम जहाँ हैं वहीं टिके रहें, वहीं हम जमे रहें तो काल की आंखों से हम बच जाएंगे। लेकिन लेखक कह रहे हैं बड़े भोले हैं, ये नादान हैं। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। वे कह रहे हैं हिलते डुलते रहो मतलब गतिशील रहो, कर्तव्यशील रहो, अपने स्थान को बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो मतलब जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहो, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कुछ उपयोगी, कुछ अच्छा कार्य करते रहो। अगर कुछ ऐसा करोगे तो कोड़े के मार से बच भी सकते हो। अगर जम गए, एक ही जगह पे जम गए या स्थिर हो गए, गतिहीन हो गए, निष्क्रिय हो गए तो मृत्यु बहुत आसानी से आपको अपने चंगुल में ले लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। कई एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो सुख वह हार नहीं मानता। कई बार लेखक को ऐसा महसूस होता है या पता चलता है कि ये जो शिरीष का जो वृक्ष एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत माने ऐसा सन्यासी या ऐसे व्यक्ति जो इस संसार से विरक्त हैं, तटस्थ है, निर्लिप्त है, संसार में जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, सुख आए, दुख आए, कुछ भी हालात हों, वे उनमें समरस सम होकर के जीते हैं। उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वे शांत रहते हैं और आनंदित होकर के जीते रहते हैं। उन पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुख हो या सुख वे हार नहीं मानते, वो उसके सामने मतलब झुकते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, दुखी नहीं होते, रोते नहीं हैं। न ऊधो का लेना न माधो का देना, उन्हें न ऊधो का लेना है न माधो का देना, मतलब कोई मतलब नहीं है संसार से, सांसारिक जीवन से, संसार से। वो इतना विरक्त और तटस्थ हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक परिस्थितियों से या संसार के राग द्वेष से, मोह माया से, विषय विकारों से कोई लेना देना नहीं होता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। तो ये शिरीष भी उन अवधूत की तरह ही होता है कि जब धरती से लेकर आसमान तक आग जल रही होती है, आग जलने का मतलब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। जब इतनी भयंकर तपन होती है, भयंकर गर्मी होती है, तब भी ये पेड़, ये जो शिरीष का वृक्ष है वो जीवित रहता है और इस वायुमंडल से अपने प्राण रस, अपनी प्राण शक्ति खींचता रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, ये अपनी ही मस्ती में आठों प्रहर मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वनस्पति शास्त्री मतलब जिन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया हो, उन्होंने बताया कि ये जो शिरीष का वृक्ष है वो उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, जो वायुमंडल से ही अपना रस, अपना जीवन रस खींच करके जीवित रहता है, खिलता रहता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। तो लेखक भी इस बात से सहमत है कि जरूर इस वायुमंडल से ही अपने प्राण रस खींचता होगा, अन्यथा इस भयंकर लू के समय जब गरम गरम लपटें चलती है उसमें इतने कोमल रेशों वाले अपने फूलों को और ऐसे सुकुमार केसर को, इतनी कोमल जो बेशकीमती केसर होती है उसे वो कैसे उगा सकता था। कि जरूर उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी प्राण शक्ति होती है कि वह इतनी लू, गर्मी और आंधी तूफान को झेल करके भी अपने आप को खड़ा रख पाता है और केसर को उगा पाता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकली है। जैसे शिरीष इन सब परिस्थितियों को झेल करके, गर्मी, सर्दी, बरसात, लू, ताप, इन सब को झेल करके इतने सुंदर केसर को, इतने सुंदर फूलों को उगा पाता है, वैसे ही जो अवधूत होते हैं, जो इस संसार से विरक्त
अनासक्त होते हैं उनके मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकली है। मतलब दोनों की समानता देखिए, शिरीष जो इतना अनासक्त होकर किया, इतनी मजबूती से जीवित रहता है, वो इतने सुंदर फूल उगा सकता है। तो वैसे ही जो अवधूत होते हैं, इतनी परिस्थितियों को झेलते हैं, वो ही इतनी सुंदर और सरस रचनाएं पैदा कर पाते हैं या सरस रचनाओं की रचना कर पाते हैं, सरस साहित्य रच पाते हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। और उन्होंने कबीर के बारे में कहा है कि जो कबीर दास थे वे ऐसे ही शिरीष के समान अवधूत थे, शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह। मस्त रहते थे अपने जीवन में, उनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, वो उन्होंने कैसा जीवन जिया आप सब जानते हैं, कबीर के जीवन को आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी वे मस्त थे और बेपरवाह थे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी भी परिस्थिति से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने उन्हीं जीवन के अनुभवों से कितने सरस और मादक दोहे लिखे हैं, कितनी सरस और मादक साखियाँ लिखी है, जो हमें हमारे इस मतलब नश्वर संसार और अपने जीवन के लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कहने का आशय यह है कि शिरीष इतने कष्ट झेल करके इतने सुंदर फूल उगाता है, वैसे जो व्यक्ति जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, इन कठिन परिस्थितियों से निकल करके गुजरता है, वही बहुत ही सरस और मादक साहित्य की रचना कर सकता है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, इसी श्रेणी में कालिदास भी रहे होंगे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी थे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जैसे शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, शिरीष जब इतना फक्कड़पन में और मस्ती में रहता है और तब ये फूल उगते हैं, वैसे ही मेघदूत का काव्य भी कालिदास की मस्ती, कालिदास के अनासक्ति, कालिदास के फक्कड़पन से और उनके स्वच्छ और पवित्र उन्मुक्त हृदय से पैदा हो सकता है। मतलब मेघदूत की रचना वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वे भी अनासक्त योगी थे, फक्कड़ थे, निष्प्रिय जीवन जीते थे और अपनी ही मस्ती में रहते थे, तभी वो इतना प्यारा और सरस काव्य रच सके। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? बिल्कुल सही बात है। जो इस सांसारिकताओं में ही जकड़ जाता है, जो अपने सुख दुख और अपने स्वार्थों से ही नहीं निकल पाता और दुनियादारी का ही लेखा जोखा करता रहता है, वह क्या कवि है? नहीं। वह जो साहित्य रचता है वह एक तरह का वाग्जाली है, जो बहुत जल्दी उत्पन्न होता है और जल्दी ही समाप्त हो जाता है। वह इस समाज के लिए, देश के लिए, हम पाठकों के लिए कोई उपयोगी साबित नहीं होता। तो वो कोई कवि नहीं हो सकता जो अनासक्त नहीं हुआ, जो फक्कड़ नहीं हुआ, जो अपनी मस्ती में मस्त नहीं हुआ और जो सांसारिक कष्टों से निकल नहीं गया। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। लेखक महोदय कहते हैं कि कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाट राज में कर्नाटक के राजा की पत्नी या प्रेमिका विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, मतलब वह भी बहुत ही अच्छी साहित्यकार कवियत्री रही होगी। उन्होंने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। मतलब एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, वाल्मीकि ने रामायण की और तीसरे व्यास ने महाभारत की। इनके अलावा और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। देखिए उनका आत्मविश्वास और आत्मबल। वे कहती है कि कवि हुए तो इस संसार में केवल ये तीन, उसके अलावा अगर कोई और अपने आप को कवि होने का दावा करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करती, मैं उसके सिर पर अपना बायां पैर रखती हूँ। तेषाम मूर्ध्नि ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। उनके इस उपालंब से कोई कवि हारा नहीं है का मतलब ये नहीं कि कोई कवि लोग पीछे हट गए कि अरे उन्होंने ऐसा कह दिया तो अब हम कवि नहीं रहे, या उन्होंने कविताएं रचना या काव्य रचना छोड़ दिया। वे अपने कार्य में निरंतर लगे रहे, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मतलब अगर कवि रुके नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने जो कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। किसी को शर्म नहीं आती तो क्या उसे डांटे भी नहीं? लेखक कह रहे हैं कि इसका मतलब यह तो नहीं कि कवियों को इस उपालंब से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने ऐसा कहा है कि इन तीन के सिवाय चौथा कोई कवि नहीं, वे अपने कवि कर्म में रत रहे, लगे रहे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि कोई लज्जित न हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ अगर कवि बनना है, बहुत अच्छा और श्रेष्ठ कवि बनना है तो मेरे मित्रों फक्कड़ बनो, मस्त बनो, निष्प्रह बनो, तटस्थ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो, शिरीष की ओर देखो। लेकिन मैंने अनुभव ने मुझे बताया, लेकिन लेखक ने अपने अनुभवों से ये समझ लिया है कि किसी को कुछ भी कहो अच्छी बात कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए मरने दो, जाने दो। मतलब मुझे भी
कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो ये बात कह रहे हैं कि कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बाग जो हैं या जो भी कवि हैं वो अपनी दुनियादारी में जीते हुए ही काव्य की रचना करते रहेंगे, लेकिन वो काव्य इतना उपयोगी नहीं हो पाएगा, श्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। जैसे कि कालिदास का मेघदूत है या वेद, रामायण और महाभारत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहने से कोई फायदा नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए जाने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेखक महोदय की भाषा एकदम साहित्यक है, बहुत ही गंभीर है और तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, तत्सम प्रधान है, मतलब विचारात्मक शैली है। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, क्योंकि वे जो अनासक्त योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वैसी स्थिर बुद्धि उनमें थी और विदग्ध प्रेमी का हृदय भी था। उन्होंने भी अपने जीवन में प्रेम किया और उस प्रेम में जला हुआ तपा हुआ हृदय भी उनके पास था और एक योगी जैसी स्थिर बुद्धिमत्ता भी उनके पास थी। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। लेखक कहते हैं कि भी कवि होने से क्या होता है, केवल यूं ही कविताएं रच देने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, मैं भी तुक जोड़ देता हूँ, और कालिदास भी ये काम कर लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। वे अपने आप को बहुत ही तुच्छ कवि बताना चाह रहे हैं कि कालिदास और मुझ में बहुत अंतर है, क्योंकि वे अनासक्त योगी की तरह स्थित प्रज्ञ थे, स्थिर प्रज्ञ थे, उनकी बुद्धि सम और स्थिर थी और एक विदग्ध प्रेमी का हृदय उनके पास था। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासध्या। तो पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा जो ये कहता है कि भाई तुक बनाना या छंद रच लेना ही कविता होती है। तो उन्होंने कहा था कि भाई कालिदास ही, वयमपि कवयः कवयः, कि हम सब कवि हैं, लेकिन कवियों में जो कवि है वे हैं कालिदास। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। लेखक महोदय कह रहे कि मैं तो बहुत ही मुग्ध होता हूँ और विस्मय से विमूढ़ हो जाता हूँ, कालिदास के एक एक श्लोक को देख करके मैं विस्मय विमुक्त हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। अब वो शिरीष के फूल की बात कहते हुए कह रहे हैं कि शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है कि शकुंतला वाकई बहुत सुंदर थी। वे अप्सरा उर्वशी की पुत्री थी और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी नायिका। तो वे बहुत सुंदर थी, लेकिन लेखक कह रहे हैं क्या सुंदर होने से कोई हो जाता है? कोई सुंदर है ये कहने केवल इसीलिए कि उसको कह रहे हैं सुंदर नहीं हो जाता। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। लेखक कह रहे हैं कि सुंदर कहने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, जबकि जो भी सुंदर है उसको देखने वाला या जो सुंदर कहने वाला है उसकी दृष्टि में उसकी क्या सुंदरता है, क्या अहमियत है और उसके हृदय में उसके लिए क्या भाव है। इसी से वह सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली जो नायिका है या युवती है वह सुंदर कहला सकती है कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। कहने का मतलब ये कि शकुंतला इतनी सुंदर थी तो इसलिए क्योंकि कालिदास के हृदय से वे निकली थी। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, वे कालिदास के हृदय से उत्पन्न हुई थी। कालिदास के हृदय की समस्त भावनाओं ने उनकी छवि या उनका चित्र निर्मित किया था। मतलब कालिदास ने ही शकुंतला की रचना की। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। विधाता ने भी उनको सुंदर बनाने में कोई कंजूसी नहीं की। कार्पण्य मतलब कोई कंजूसी नहीं की, और कवि की ओर से भी नहीं। कवि ने भी उनको अपने सारे तमाम सुंदर कल्पना और भावनाओं से शकुंतला का चित्रण किया, शकुंतला के सौंदर्य का चित्रण किया। इसलिए कवि की ओर से भी कोई कंजूसी नहीं की गई। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। राजा दुष्यंत शकुंतला के ही प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। उन्हें खींच होती थी, झुंझलाहट होती थी अपने आप पर। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है कि दुष्यंत ने शकुंतला का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, झुंझला उठता था। उन्हें उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती थी और उनको लगता था कि कुछ ना कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंडा स्थल तक लटके हुए थे। बड़ी देर के बाद, बहुत देर के बाद सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्होंने शकुंतला के दोनों कानों में शीर्ष पुष्प के कुंडलों से
उनके कानों को सजाना भूल गए थे। मतलब कानों में उन्होंने शीरीष पुष्प के कुंडल जो पहनाने थे वो उनसे छूट गए, जिसका केसर, शीरीष पुष्प के कुंडल बनाए तो उसका जो केसर है वो उसके गालों तक लटका हुआ था। गंडस्थल मतलब गालों तक, कि शीरीष के जो कुंडल उनके कानों में पहनाने थे उसका केसर उसके गालों तक लटका हुआ दिखाना था। और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। और शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मने स्वच्छ पवित्र सफेद मृणाल का हार, मतलब कमलों का हार, श्वेत कमलों का हार, श्वेत कमल नाल का हार उनके गले में पहनाने से रह गया और उनके कानों में शीरीष के कुंडल पहनाना छूट गया। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। तो कालिदास इतने श्रेष्ठ कवि थे कि सुंदरता के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कि सुंदरता तो बाहरी होती है लेकिन आंतरिक सौंदर्य को भी, आंतरिक भावनाओं को भी वे चित्रित कर सकते थे, वहां तक भी वे पहुंच सकते थे। उन्होंने इस चित्र में कि भी दुष्यंत द्वारा बनाए हुए चित्र में क्या कमी रह गई थी वो दुष्यंत के द्वारा ही उन्होंने निकलवा ली, है ना। तो शकुंतला जो थी वो वन में ही रहती थी, शकुंतला जो थी वह वन में ही रहती थी, इसलिए वो पुष्पों के ही आभूषण पहनती थी। कभी आपने उनके चित्र देखे हो पुराने, जैसे तपोवन के चित्र जिनमें शकुंतला और ऋषि हैं, कण्व ऋषि, तो उसमें शकुंतला ने सारे फूलों के और पत्तों के ही आभूषण गले में, कानों में, नाक में, हाथों में, पैरों में और सर पर भी, तो वो पुष्पों के ही आभूषण से सुसज्जित होती थी। तो उस चित्र में भी यही कमी उनको लगी कि मैंने इसके कानों में शीरीष के कुंडल नहीं पहने और गले में कमलों का हार नहीं पहनाया। तो कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भी भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो के सुख वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। अनासक्त मने वही अनासक्त जो आसक्ति रहित है, कृषिवल मने किसान, निर्दलित मने निचोड़ा हुआ और इक्षुदंड मने गन्ना। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस, उस कालिदास मतलब अपना भाव रस, जो भी वे भाव कहना चाहते थे उस भाव रस को वे उसी तरह से खींच कर निकाल देते थे। सुख या दुख हो पात्र के हृदय में तो भी उस अनासक्त कृषिवल की तरह, उस अनासक्त निष्प्रह किसान की भांति जो निचोड़े हुए गन्ने से भी और रस निकाल लेता है। ये इतनी क्षमता कालिदास में थी। कालिदास महान थे क्योंकि जो साहित्यकार होते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि होती है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की नज़रों से, कवि की दृष्टि से कुछ भी नहीं छूट सकता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। व्यक्ति महान तभी होता है जब वह अनासक्त रह पाता है इस संसार से, है ना। और अनासक्त कब हो पाता है? जब जीवन के थपेड़ों का सामना करता है व्यक्ति, उन थपेड़ों को सहन करके अनासक्त, मस्त मौला और फक्कड़ बनता है। जीवन से पलायन करके नहीं, जीवन के थपेड़ों और परिस्थितियों से पलायन करके अनासक्त नहीं हुआ जा सकता। हम सोचे कि कोई कष्ट आ रहा उनसे हम भाग जाएं या आंखें मूंद लें तो हम मजबूत नहीं हो सकते, न हम सफल बन सकते हैं। उन परिस्थितियों को सहन करके, उनमें से गुजर कर ही हम तप कर, निखर करके मजबूत हो जाते हैं। जब तक हम उन विकट परिस्थितियों से होकर, गुजर कर निकलते हैं, तभी मजबूत और अनासक्त बन पाते हैं। भागने से तो और कमजोर और दुर्बल बनते हैं। शीरीष उन सबको सहन करता है और बाकी नहीं सहन कर पाते पेड़ पौधे, इसलिए वे झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। और शीरीष ताप को, आंधी को, सारे समय के जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सबको वो सहन कर लेता है, इसीलिए इतनी मजबूती से खड़ा रह पाता है। ठीक है, तो क्योंकि वे कालिदास महान थे, क्योंकि वे अनासक्त थे, अनासक्त रह सके थे। आप भी सोचेंगे अनासक्त, अनासक्त शब्द बार बार आ रहा है, तो ये अनासक्त हम कैसे हो सकते हैं? अनासक्त तभी हो सकते हैं जब हम जीवन की परिस्थितियों, नाना प्रकार के कष्टों से उनको सहन करके बाहर निकलते हैं। कष्टों से भाग करके नहीं, कष्टों को सह करके हम मजबूत, अनासक्त, फक्कड़ और मस्त बन सकते हैं। कुछ इस श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। मतलब कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति के आधुनिक हिंदी के जो कवि हैं, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, वे भी अनासक्त थे। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी, और यह अनासक्ति थी इसीलिए वे बहुत ही सुंदर, सरस और श्रेष्ठ साहित्य सृजित कर सके थे। और मुझे तो लगता है छायावाद के सभी कवि, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, सभी अनासक्त कवि थे। इनका साहित्य, इनकी रचनाएं पढ़कर आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो। राजोद्यान मने राजा का उद्यान, सिंह द्वार मने प्रवेश द्वार, और अभ्रभेदी मने आकाश को छूने वाला, गगन को छूने वाला, आकाश को भी भेद देने वाला। अभ्रभेदी, आकाश को भी भेद देने वाला।
कि किसी राजा का उद्यान या राजा के उद्यान का जो प्रवेश द्वार होता है वह चाहे कितना ही गगनचुंबी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसकी बनावट, उसकी शैली जो है शिल्प शैली वह भी कितनी ही सुंदर और आकर्षक क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। वह जो सिंह द्वार है वह ये नहीं कहते आने वालों को या देखने वालों को कि बस हम तक आओ, हमारे तक पहुँचे और सब कुछ समाप्त हो गया या सुंदरता यहीं समाप्त हो गई। नहीं, असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। असल जो स्थान है जहाँ तक आपको जाना है वह स्थान सुंदरता को खोजने वाला या सुंदरता को प्राप्त करने वाला वह स्थान कहाँ तक है, जब इस दरवाजे को पार करके, अतिक्रम करके मतलब इसको पार करके आगे जाओगे तभी आपको वो सौंदर्य देखने को मिलेगा जिस सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो, और यही बताना उसका कर्तव्य है। तो उस प्रवेश द्वार का जो आकर्षण है, जो शिल्प है, उसकी जो रचना है, वह यही बताने के लिए है कि भी इस द्वार को पार करके अंदर जाओगे तभी आपको सौंदर्य मिलेगा, देखने लायक या दर्शनीय सौंदर्य मिलेगा। फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, चाहे फूल हो या पेड़ हो वह अपने आप में अंत नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, एक इशारा है। उनके माध्यम से हमें क्या जानना है, क्या देखना है, वह तो केवल एक संकेत भर है, सूत्र भर है, और उसके बाद में उसको देख करके, उसके बारे में सोच करके, चिंतन करके हम प्राप्त कर सकते हैं वह सब जो वह बताना चाहता है, पेड़ या फूल या कोई भी स्थान। ठीक है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। शिरीष का जो वृक्ष है, लेखक महोदय कह रहे हैं कि सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में भी इसी तरंगे जगा देता है, ऐसे विचार जगा देता है जो ऊपर की ओर जाते रहते हैं। मतलब मेरे विचार भी उन्नत या ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचे उठने वाले विचार हो जाते हैं। मैं भी साधारण बातें नहीं सोचता हूँ, कुछ असाधारण सोचने लग जाता हूँ और जीवन में कुछ असाधारण करने का सोचने लगता हूँ। मतलब ये भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रगतिशील या बहुत कुछ उत्कृष्ट कार्य करना चाहते हैं। इस तरह से वे भी ऊर्ध्वमुखी हो उठते हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। शिरीष को देख करके वे सोचते कि इतनी चिलकती धूप, मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जो बाहरी परिवर्तन होते हैं समय के साथ साथ, धूप आती है, वर्षा आती है, आंधी होती है, आंधियाँ चलती हैं, लू के थप्पड़े चलते हैं, क्या अपने आप में सत्य नहीं है? क्या ये झूठ है जो शिरीष इन सबको झेल लेता है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? लेखक महोदय कह रहे हैं कि जैसे शिरीष इन धूप, वर्षा, आंधी, तूफान, लू सबको सहन करके भी सरस बना रहता है। हमारे देश में भी एक वक्त ऐसा आया था, एक समय ऐसा आया था जब विभाजन हुआ था भारत का, तब मारकाट, भयंकर मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट और खून खच्चर का वातावरण बन गया था, तूफान सा आ गया था। उसके भीतर ऐसे वातावरण में भी क्या कोई स्थिर रह सकता था? लेकिन शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। लेकिन जैसे शिरीष इन सब मौसम में, ऐसे वातावरण में सरस रह सकता है, वैसे ही शिरीष के समान या शिरीष के समान जो अनासक्त था, अवधूत था, देश का एक बूढ़ा, कौन? गांधी, महात्मा गांधी, वह रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्यों? क्योंकि गांधी जी भी शिरीष की तरह अनासक्त थे, फक्कड़ थे, संसार के राग द्वेष, मोह माया से वे विरत थे, दूर थे, और उनकी बुद्धि भी बहुत ही स्थिर, स्थित और सम थी। क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, शिरीष अवधूत है और गांधी जी भी अवधूत थे। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। शिरीष वायुमंडल से अपना जीवन रस प्राप्त करके कोमल भी हो पाता था और कठोर भी हो जाता था। कोमल उसके पत्ते और फूल होते थे, कठोर उसके फल होते थे। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब जब मैं शिरीष की ओर देखता हूँ तब मेरे हृदय से एक पीड़ा भरी चीत्कार निकलती है, वेदना निकलती है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। गांधी जो अवधूत हुआ था, गांधी जो इन देश की ऐसी तमाम परिस्थितियों में भी स्थिर रह सके थे, निष्प्रह रह सके थे और उस आग को बुझाने में अहिंसक तौर तरीके अपनाते रहे थे, आज वैसे व्यक्ति क्यों नहीं है? गांधी तो नहीं है, लेकिन गांधी जैसे व्यक्ति आज इस देश में क्यों नहीं है? उनकी इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया पाठ? तो इस पाठ में लेखक महोदय ने शिरीष के बारे में बता करके शिरीष जैसा बनने के लिए हमें भी प्रेरित किया है, हमें भी संदेश दिया है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कैसे भी उतार चढ़ाव आएँ, हमें उसमें अनासक्त रहना चाहिए, सम रहना चाहिए और मजबूत रहते हुए अपने जीवन में कर्तव्यशील रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए और
अपने साथ साथ लोक के, समाज के हित में भी चिंतन करना चाहिए और उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारे जीवन को भी ऊंचा उठाना चाहिए। ठीक है, तो पाठ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा संदेश था, बहुत अच्छा ललित निबंध था। अवश्य आपको समझ में आ गया होगा। ये शब्दार्थ भी आपको सभी देखने हैं अच्छे से। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीर, शिरीष, आरगवत या गांधी? गांधी जी के लिए हुआ है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। घ, मेघदूत किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, कालिदास या वाल्मीकि? कालिदास की रचना है। शिरीष के फूल निबंध है। ललित निबंध, वस्तुनिष्ठ निबंध, आलोचनात्मक निबंध, ऐतिहासिक निबंध। ललित निबंध है। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आसाम? कर्नाटक। अति लघुतात्मक प्रश्न। धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, पंक्ति से क्या आशय है? धरित्री मने धरती, निर्धूम मने धुएं से रहित, अग्निकुंड मने अग्नि का कुंड। जैसे अग्नि का कुंड आग फेंकता है, आग की लपटें उसमें से निकलती है, वैसे ही ये धरती भी अग्निकुंड बनी हुई। भयंकर गर्मी में, मई जून की गर्मी में अग्निकुंड बनी हुई थी, लेकिन बस उसमें से धुआं नहीं था, क्योंकि जहाँ अग्नि का कुंड होगा, अग्नि होगी तो धुआं होगा, लेकिन धरती तप रही थी, इसलिए अग्निकुंड थी लेकिन निर्धूम, धुआं रहित। ठीक है, तो इस पंक्ति से ये आशय है कि धरती किसी अग्निकुंड की तरह तप रही थी, बस उसमें से धुआं ही नहीं निकल रहा था। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना जाता है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार से शिरीष भीषण गर्मी, भीषण लपटें, भीषण लू, आंधी तूफान में भी अनासक्त रह करके या उनसे तटस्थ रह करके, अप्रभावित होकर के खिलता रहता है, फूलता रहता है, वैसे ही कबीर भी सभी सांसारिक परिस्थितियों में, सुख दुख में, उतार चढ़ाव में, मोह माया से, विषय विकार से तटस्थ और निर्लिप्त रहे थे, फक्कड़ रहे थे, मस्त रहे थे और इतना सुंदर साहित्य रचा था। इसलिए उन्होंने कबीर को शिरीष के समान बताया है। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ बताइए। ऊधो का लेना और माधो का देना का अर्थ होता है कोई मतलब नहीं रखना, संसार से एकदम तटस्थ भाव से ना, मतलब किसी से भी एकदम तटस्थ भाव से रहना, किसी से कोई लेना है न देना है, कोई मतलब नहीं रखना, अपने जीवन में ही आनंदित और मस्त रहना, किसी से भी राग करना न द्वेष करना, ये मतलब है। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, कि पलाश जो होता है, बसंत ऋतु आती है तब वह 10 दिन फूल करके फिर वापस खंखड़ बन जाता है, मतलब ठूंठ बन जाता है, सारे फूल उसके झड़ जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो शिरीष होता है वह कैसा भी मौसम आए लेकिन फिर भी वो 5-6 महीने तक बहुत आराम से खिला रहता है, लेकिन जो पलाश के फूल है वो 10 दिन फूल करके ठूंठ बन जाता है। ऐसे ही संसार में तरह तरह की परिस्थितियाँ, समय आता रहता है और राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष सब विकार सांसारिकों को प्रभावित करते हैं। संसार की सारी परिस्थितियाँ सामान्य लोगों को या साधारण लोगों को प्रभावित करती है, तो वे बहुत ज़्यादा अच्छा या उत्कृष्ट जीवन नहीं बिता पाते और बहुत जल्दी ही अपना जीवन बिता करके चले जाते हैं, या बहुत जल्दी कमज़ोर और दुर्बल की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे शिरीष इन परिस्थितियों में भी तप करके जीता है, उसी तरह से जो व्यक्ति अनासक्त भाव से जीते हैं वे ही लंबे समय तक जी पाते हैं। मतलब अनासक्त और तटस्थ रह करके जीना सबके वश की बात नहीं होती है। ठीक है। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुतना। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया? इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने यह संदेश दिया है कि धरा को प्रमाण यही, कि इस धरती पर ये प्रमाण है, हम नित्य प्रति देखते हैं कि जो फलता है या जो खिलता है वो झड़ता है और जो पैदा होता है वह मरता है। मतलब ये इस संसार का नियम है और यह कभी मिट नहीं सकता, कभी भी रुक नहीं सकता। जो भी जन्म लिया है जिसने भी, वह समय आने पर वृद्धि भी होगा और मृत्यु को भी प्राप्त होगा। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करके हमें बहुत ही तटस्थ, निर्लिप्त, मस्त और फक्कड़ जैसा जीवन जीना चाहिए और बहुत ही आनंदित होकर के जीना चाहिए। लेखक के अनुसार कवि के लिए कौन से गुण आवश्यक है? लेखक चाहता है कि अगर बहुत श्रेष्ठ कवि कर्म करना है, श्रेष्ठ साहित्य की रचना करनी है, तो उस कवि को
फक्कड़ और मस्त मोला होना बहुत जरूरी है। अनासक्त योगी की भांति जीवन के कष्टों से निकल करके वो आगे बढ़े, और एक विदग्ध प्रेमी का हृदय भी उसमें होना चाहिए, और स्थित प्रज्ञता भी उनमें होनी चाहिए, और फक्कड़पन भी होना चाहिए, मस्त मोलापन भी होना चाहिए, और संसार से विरक्ति भाव भी होना चाहिए। तभी वह बहुत ही अच्छा काव्य रच सकता है। ठीक है, तो जो योगी के समान विरक्त हो सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं, और एक प्रेमी के समान हृदय, जिसके पास एक विदग्ध प्रेमी का हृदय हो, वही श्रेष्ठ कवि बन सकता है। लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया है? लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह बताया है, मतलब अवधूत जो सन्यासी होते हैं या जो अनासक्त होते हैं, वे समय को जीत लेते हैं, मतलब समय की मार से वे प्रभावित नहीं होते। संसार में कैसी भी परिस्थितियां आए, जीवन में कैसे भी सुख दुख आए, वे सम होकर के जीते हैं, स्थित बुद्धि से जीते हैं, स्थिर बुद्धि से। स्थित और स्थिर बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, और वे उन परिस्थितियों में सम रह करके जीते हैं। अवधूत ऐसे होते हैं, और ऐसा ही ये जो शिरीष का फूल है, शिरीष जो है वह भी ऐसा ही है। चारों ओर जब भीषण गर्मी पड़ती है, लू के थपेड़े चलते हैं, भयंकर आंधियां तूफान आते हैं, तब भी शिरीष हरा भरा रहता है, फूलों से लदा रहता है, समय की मार से बचा रहता है। ऐसे में जब सारे फूल झड़ जाते हैं, दूसरे पेड़ पौधों के फूल और पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे में शिरीष बना रहता है और 5-6 महीने तक वह खिला रहता है। ठीक है, इसलिए शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह बताया, मतलब जो अवधूत होते हैं वह काल को जीत लेते हैं, वैसे ये शिरीष का जो वृक्ष होता है वह भी समय को जीत लेता है। इस समय की मार को सहन करके भी वह बहुत ही प्रसन्नता से खिला रहता है। ठीक है, आगे समझ में आपने पाठ को अच्छे से हृदयंगम कर लिया होगा, समझ लिया होगा, तो सभी प्रश्न के उत्तर आप आराम से दे सकेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि आगे जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।